कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए मैं होगी तब जहाँ पर यूट्यूब चैनल पे ऐसे बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहना है इस क्वेश्चन में, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। तो को वृत्त की बात हो रही है तो हमें यहाँ पर एक वृत्त बनाना होगा, ठीक है, जिसका केंद्र 2,-3 है, मतलब केंद्र के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 2,-3 तथा बी के निर्देशांक 1,4 है, ठीक है। तो हमें केंद्र और बी के निर्देशांक दे रखे हैं बट हमें ए के निर्देशांक फाइंड करना है। दैट्स क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, वृत्त बनाएंगे एक छोटा सा। ये देखिए इस वृत्त में केंद्र से होती हुई एक रेखा खींचेंगे जो कहलाएगी व्यास। क्या कहलाएगी बच्चों? व्यास। ये हो गया केंद्र जिसे हम 0 नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए नाम हो जाएगा, यहाँ पर बी नाम हो जाएगा। अब देखिए ए के निर्देशांक तो फाइंड करना है बट केंद्र के निर्देशांक हमें दे रखे 2,-3। ठीक वैसे बी के निर्देशांक दे रखे 1,4। अब यहाँ पर ए के निर्देशांक ज्ञात करना है तो हम इसे मान लेते हैं x, y। एनी डाउट? यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं हैंड टू हैंड। माना कि निर्देशांक ए ब्रैकेट में x, y है, राइट। यहाँ तो कोई डाउट? अब देखिए बच्चों, ये जो हमारी ए बी रेखा है, ए बी जो व्यास है उसका केंद्र बिंदु क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, मतलब कि मध्य बिंदु है और इसी मध्य बिंदु के द्वारा हम x और y फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं। चूंकि 0, ए बी का मध्य बिंदु है तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मध्य बिंदु का, राइट। इसीलिए ए बी का मध्य बिंदु इक्वल्स टू फॉर्मूला आ जाएगा आपका बच्चों x1 प्लस x2 डिवाइड में 2, y1 प्लस y2 डिवाइड में 2। इस तरह हमारा x और y निर्देशांक निकल जाएंगे, ठीक है। अब ए बी का मध्य बिंदु क्या है? 0। तो उसके निर्देशांक हमें क्या दे रखे हैं? 2,-3, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं x1 और x2, तो x1 हमारा x हो जाएगा और x2 हमारा 1 हो जाएगा। ठीक वैसे ही y1 और y2 हो जाएगा। तो चलिए x1 की जगह हम x लिख लेते हैं प्लस x2 की जगह हम 1 लिख लेते हैं डिवाइड में 2, y1 हमारा y हो जाएगा प्लस y2 हमारा 4 हो जाएगा डिवाइड में 2, राइट। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसके आगे ब्रैकेट के अंदर तो देखो कैलकुलेशन नहीं हो सकता है, राइट, ना प्लस हो सकता है ना कुछ माइनस हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 है हमारा ये x का निर्देशांक है, क्योंकि आगे वाली संख्या x का निर्देशांक होती है, पीछे वाली संख्या y का निर्देशांक होती है। दैट्स क्लियर। तो इस 2 को हम कंपेयर करेंगे किससे? इक्वल रखेंगे किसके साथ? x प्लस 1/2 के साथ। और -3 को हम रखेंगे y वाले डिजिट के साथ, क्योंकि x निर्देशांक है और ये दोनों y निर्देशांक है, राइट, जिससे इजीली हमारा x और y का वैल्यू आ जाएगा। तो x प्लस 1/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2। पार्टीशन कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर y प्लस 4 डिवाइड में 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -3, राइट बच्चों। चलिए अब इसे फटाफट हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर डिवाइड में कुछ नहीं दे रखा है तो हम क्या लगा देंगे? 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x प्लस 1, 2 का 2 में क्या? 2 2 जा 4। अब यहाँ पर प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस का, तो ये रहा माइनस का 1 और x इक्वल्स टू 4 में से 1 माइनस करेंगे तो एटलीस्ट क्या आएगा? 3 आएगा। तो ये हमारा x निर्देशांक तो आ चुका है। दैट्स क्लियर। ठीक है, ऐसे ही हम y निर्देशांक भी निकाल लेते हैं। अब देखिए y के लिए अपॉन में यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर ओनली 1 आएगा। y प्लस 4 इक्वल्स टू 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, राइट। अब प्लस का 4 उधर भेजेंगे तो प्लस का इक्वल के उधर जाके माइनस का होगा, राइट बच्चों। तो ये माइनस का 4, y इक्वल्स टू माइनस माइनस होगा प्लस, पर साइन माइनस का आएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे x के निर्देशांक भी आ गए, y के निर्देशांक भी आ गए। अतः बहुत ही छोटा सम था, सिंपल था। क्या माना था हमने? x, y निर्देशांक क्या माने थे? x, y। इस तरह से थोड़ा सा कॉपी करके मैं बता रही हूँ तिरछा,
अब देखिए x के निर्देशांक 3 है कोमा y के निर्देशांक -10, यही हमें सॉल्व करना था। राइट बच्चों, दैट्स योर आंसर। तो ये सम भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 8 से रिलेटेड। ओके, थैंक यू बच्चों।